सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय जमीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहां कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की जरूरत है, ना वो चाबुक की आवाज सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी हमने सुना है अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है, और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीजों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहां एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है।
जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया। प्यार से कहना धन जी। हल्दू खाता के इस प्रांगण में ये सत्संग का आनंद सभी जो ले रहे हैं, और ये एक सीमित कुछ घंटों का आनंद नहीं है। ये तो ऐसे शब्द जो भी आज श्रवण किए या संतों ने हमेशा से जो समझाए, वो जीवन को सुधारने के शब्द, एक सिर्फ कान तक ही सीमित वो आवाज़ नहीं, वो मन में बिठा के जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और जिन्होंने भी किसी भी युग में इस आवाज़ को सुना, संतों की वाणी को सुना, उन्होंने उसी समय जीते जी अपने जीवन को पूरी तरह से जिया और मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बने। तो ये जीवन ने, ये समय ने तो चलते ही रहना है, और ये जीवन में हमें क्या करना है, वो एक चुनाव हमारा। किस तरह अगर हम संसार में किसी से पूछेंगे कि एक सफल जीवन की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है, तो कोई ये कह देगा कि कोई पढ़ाई लिखाई करके उपलब्धि, कोई कह देगा कि कोई ऊंचे पद पे रहना, कोई धन दौलत को एक सफलता जीवन की उससे जोड़ेगा। तो ऐसे अनेक परिभाषाएं इस संसार में इंसान दे देता है कि एक जीवन सफल उसका है,
जिसके पास ये चीज़ हासिल है। पर किसी भी युग में संतों से जब सुना कि सफल जीवन की परिभाषा क्या है, तो संतों ने यही समझाया कि इस जीवन में आने का जो उद्देश्य, ये भाव मन का कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये परमात्मा की प्राप्ति, इस परमात्मा के हो जाना, इस परमात्मा में एकमिक हो जाना, इस परमात्मा के एहसास में रहना, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन को सफल कर लेना ही असल में सफलता है। चाहे इस परमात्मा ने रहने के लिए जो व्यवस्था करी है, चाहे वो महल रूप, चाहे झोपड़ी रूप, चाहे किसी तरह का भी कल्चर एक रहना, किसी तरह का भी खाना पीना, तो ये सब मुबारक है। जीते जी जिम्मेवारियां भी निभाना मुबारक है। एक भक्ति करनी है तो जिम्मेवारियों को सांसारिक रूप, सामाजिक रूप, ये सेवा भाव तभी आएगा सबके प्रति जब अपनत्व का भाव होगा। तो ऐसे तो जीना है एक अपने कर्तव्यों को पूरे करते करते। पर हर संत ने समझाया कि इस दुनिया में रहना है, पर इस दुनिया में इस तरह खचित नहीं होना कि इस परमात्मा के प्रति ही ध्यान न जाए। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन का, इसमें पीछे रह जाए और ये भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाते रहें। तो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए जीवन जीना है और अंदर से सिर्फ इस आध्यात्मिक जीवन को ही एक ज़्यादा पुश देना है, इसके प्रति, इस निराकार परमात्मा, इसको जानकर फिर इसी की भक्ति में, इस प्रेम में चूर होके जीवन को जीना है। तो कैसे संतों ने जब समझाया कि सफल जीवन ये एक तब है जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, एक महल माड़ियाँ, गाड़ी, उपलब्धियाँ, पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया। वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि पे है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में, तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही हैं उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है, तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में, कोई छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रज़ा में, इस निराकार की रज़ा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है
क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना। और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज़्यादा देर, एक ज़िंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत्र से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से, हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है, उसको उस तरह ही जीना है। तो भक्तों ने एक भागने को जीवन के साथ लिंक नहीं किया, एक भाग लेने को किया है कि शामिल होना है, हर मौके में अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। और पूरी तरह से तभी जी पाएंगे जब ये परमात्मा भी उस पल में शामिल हो। दूसरों के जीवन के लिए भी वरदान बन पाएंगे जब उनके सुख दुख में एक मन में समर्पित भाव परमात्मा की ओर लिए ये सेवा भाव को रखेंगे, तो ही एक दूसरों के जीवन के लिए भी एक समर्पित जीवन जीकर उनके जीवन में भी अपना पॉजिटिव एक योगदान देते हुए उनके जीवन में भी खुशियाँ ला पाएंगे। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। ये भक्ति हर कोई एक असल में जो भक्ति का भाव है वो गुण है, उसको अपना कर करे। कोई छुपे हुए लालच से, कोई डर से नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार इस परमात्मा के प्रति और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि, ये हर एक के लिए, इंसानों के लिए एक बिना जाति पाति के दायरे में फंसे सिर्फ और सिर्फ एक हर दिशा में प्यार पहुंचाते रहें। ये ना सोचे
कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन हमारे कल्चर का है कौन अलग तरह से रहते हैं। बस ये प्यार बन के हर एक तक प्यार पहुँचाएँ, हर पल में इस निराकार को याद रखें, तभी जीवन वाकई ही सफल जीवन है। वरना तो फिर उसी तरह दुनियावी परिभाषा तक ही जो उपलब्धि आज है कल ना हो तो फिर उसको एक सफल जीवन नहीं मानता इंसान। तो हर समय ये सफलता में रहना है, इस परमात्मा का सहारा लेकर हर पल बिताना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।